हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का आज का टॉपिक है वो राष्ट्रपति से संबंधित हम लोगों को आज पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मूल कर्तव्य से संबंधित जितना भी थ्योरी और क्वेश्चन आंसर था सारे के सारे अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। और ये जो पॉलिटी का सीरीज है वो आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों जो है मैं कवर करवा रहा हूँ। तो आप अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है या फिर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो है वो थ्योरी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो है मैं केमिस्ट्री का भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जो है जा करके देख सकते हैं कि वो केमिस्ट्री अब जो है ख़त्म होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम जो नागरिक होता है कौन होता है, तो आपका राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यह आर्टिकल 53 में जो है वो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इसके बारे में बतलाया गया है। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 में बतलाया गया है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। यानी कि 1992 से पहले राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और स्टेट के जो विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते थे वहीं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। लेकिन आपका 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी को भी जोड़ लिया, जो कि 1/6/1995 से प्रभावी हुआ। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह अभी फिलहाल यूटी है। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आपका जो मनोनीत सदस्य होते हैं या फिर विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसला उच्चतम न्यायालय में होता है तथा उच्चतम न्यायालय में जो है होता है तथा उसका फैसला जो है वो अंतिम होता है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय कह दे तो वह जो है फैसला अंतिम होगा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं यानी कि भारत का जो है वो यानी कि कौन राष्ट्रपति जो है वो भारत का बन सकता है उसके बारे में आर्टिकल 58 में दिया गया है। तो पहला नंबर है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र जो है वो पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य का निर्वाचन होने की योग्यता जो है उसके प्राप्त हो। लोकसभा सदस्य जो है होना जरूरी नहीं है, उसकी जो है वो योग्यता उसको प्राप्त है, बस यही होता है। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 जो है वो अनुमोदक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति कौन बनेगा, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में जो है वो दिया गया है।
आइए हम लोग जो है वो कुछ देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन कौन से रहे। ये तो आपको मालूम ही होगा। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे 1950 से 1962 तक। सर्वपल्ली राधाकृष्ण दूसरे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वराहगिरी जो है वेंकट गिरी जो थे, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वहारगिरी वेंकट गिरी जो है फिर से राष्ट्रपति बने। अगला है डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। बी.डी. जति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी बने, फिर ज्ञानी जैल सिंह बने। आर वेंकट रमन बने, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर के.आर. नारायण जो है वो बने। अगला है आपका डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बने। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी बने और रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में जो 15वें आपके जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में। तो आप लोग देख सकते हैं कि कार्यवाहक जो आपके राष्ट्रपति कितनी बार बने थे, तो 3 बार जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं। आप ये भी याद रखिएगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो है ईयर आप याद रखिएगा। चलिए इसका जो है हम लोग आगे का करते हैं। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है, यानी कि 15,000 रुपया जो है वो सरकार के खाते में चल जाता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति का टेन्योर जिसको बोला जाता है कि कब से कब तक वो रहेंगे, उसका आर्टिकल 56 में दिया गया है। अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पात्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अगर आप राष्ट्रपति जो है वो पुनः वही राष्ट्रपति यानी कि जो पुराना अभी फिलहाल में राष्ट्रपति है और फिर से अगर वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आर्टिकल 57 में दिया गया है पुनः निर्वाचन की पात्रता। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के लिए निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठ जो न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत के जो संचित निधि होता है उससे दिया जाता है। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर जो है वो आपका महाभियोग संबंधित अतिक्रमण के अधिकार चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट न हो जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना दिए जाने की पश्चात प्रस्तावित किया जाता है। अगर महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाना है तो उसको 14 दिन पहले जो है आपको बतलाना होगा। अगला इसमें पॉइंट है कि इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस
सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो तो पद रिक्त भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात प्रत्येक दशा में 6 महीने के पहले पहले जो है राष्ट्रपति का पद भरा जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति जो है संभालेगा। यह जो है 62 में ही कहा गया है। अगला है आपका कि यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी जो है वो देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। आर्टिकल 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण कराते हैं। अगला है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाते हैं। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या फिर अपनी स्वीकृति को रोक लेगा अथवा विधेयक यानी कि धन विधेयक के अलावा को पुनर्निर्वाचित हेतु सदन को लौटा सकेगा। यानी कि धन विधेयक को छुड़ा करके राष्ट्रपति अगर किसी भी बिल पर चर्चा होता है, अगर राष्ट्रपति का मन नहीं है कि मैं इस बिल को पास करूं या फिर इसको आगे बढ़ाऊं तो वो अपने पास रख सकता है, बस धन विधेयक को छोड़ करके। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं करेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्निर्वाचन हेतु नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का जो है वो अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति 143 आर्टिकल के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास ही है। तो आशा करूंगा कि आपको ये थ्योरी सेक्शन राष्ट्रपति से संबंधित जो है वो अच्छा लगा होगा। आज हम लोग सिर्फ जो है थ्योरी सेक्शन करेंगे, आगे का जो क्वेश्चन आंसर है मैं अगला पार्ट में करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पहले जो है केमिस्ट्री का भी सीरीज चलाया हूं जो कि अब खत्म होने वाला है, उसको भी आप जो है जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा अगले वीडियो का। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।